मतलब निर्वस्त्र रहते हैं, आजीवन निर्वस्त्र रहते हैं। और इनसे भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो है इनको क्या मतलब ऐसी कौन सी शक्ति इनके अंदर है जो ऐसे निर्वस्त्र होकर के ये जो है इस आस्था के कुंभ का भी ये आज इस समय पार्ट बने हुए हैं। बाबा आप बताएं कि निर्वस्त्र आप होकर के कैसे जो है आपको क्या ठंड नहीं लगती या कैसे आपको आस्था ऐसी मतलब और ये जो अपने ऊपर आपने भभूत लगा रखा है? ये तो गुरु माँ की कृपा होती है क्या। और आपको कोई ठंड नहीं लगती या कभी देश विदेश से भी लोग आते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आप बताएं मतलब उन दर्शकों को हमारे कि आप मतलब आपकी क्या प्रासंगिकता क्या है? वो तो महाराज बताएंगे, गुरु भाई बताएंगे। देखिए ये मतलब मतलब इस समय महाराज अपने महंतों का कितनी इज्जत देखिए है, उनके सामने ये बोलने की भी जो है इनकी जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दिव्यांश। सौरभ, वाकई में एक फर्क तो देखने को मिल रहा है कि नागा साधु जो होते थे वो मीडिया से दूरी बना के रखते थे, कम से कम वो मीडिया के सामने आ रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। बहरहाल दर्शकों को आपने बताया किस तरह से जो है 3 शाही स्नान होते हैं, एक हो चुका है, 2 बाकी है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद दर्शकों को हम ये भी जानकारी देंगे कि इन 3 शाही स्नानों के अलावा 3 वो कौन कौन से मुख्य दिन है जब स्नान करने का एक बहुत ही खासा महत्व होता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी SMS से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प आपके सपने पूरे करे सरकार, यही है ई गवर्नेंस का आधार। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आस्था का कुंभ। जी हां, आज कुंभ मेले की शुरुआत हो गई शाही स्नान के साथ। आज का दिन का खासा महत्व माना जाता है क्योंकि आज मकर संक्रांति भी है। और आपको बता दें कि 3 नदियों के संगम पर संगम नगरी सभी श्रद्धालुओं की बाहें फैलाए स्वागत कर रही है। क्यों खास है कुंभ, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। वैदिक काल से लगता आ रहा है कुंभ, इसको लेकर सही से जानकारी नहीं मिल पाई है कि कब से, लेकिन हम आपको बता दें कि जब कुंभ मेले की शुरुआत होती है शाही स्नान के साथ, तो हर किसी के लिए अखाड़ों की अगर हम बात करें 13 अखाड़ों की, तो उनके लिए समय निर्धारित होता है कि किस अखाड़े को कब उसके लिए शाही स्नान करना है। इन तमाम हालातों के मद्देनजर पुलिस भी पूरी तरह से चौकस रहती है। सुरक्षा व्यवस्था के और भी खास इंतजाम किए जाते हैं।
क्योंकि एक वक्त में 1 लाख लोग ही जो है वो शाही स्नान कर पाते हैं। ऐसे में पुलिस तमाम तरह से चौकसी बरती है, लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्यों खास है कुंभ मेले की भव्यता की बात करें, विश्व में तमाम देशों में इस मेले को लेकर खासी जो है एक चर्चा का विषय बना रहता है और इसका धार्मिक महत्व भी लगातार बना रहता है। एक बार फिर से जुड़े हमारे साथ सौरभ श्रीवास्तव इलाहाबाद से। सौरभ, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि 3 शाही स्नान होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो 3 स्नान और भी होते हैं जो बेहद अहम माने जाते हैं। जी 3 शाही स्नान जो होते हैं, मैं दिव्यांश में बताऊं, वो इन्होंने तारीख जो अपने बताई है, अगला एक आज हो गया और एक 15 तारीख और एक 10 तारीख जो इन्होंने बताई है। उसके बाद से एक 3 पर्व के स्नान है, वो मैं महंत जी से एक बार और फिर से पूछूंगा, 3 जो पर्व के स्नान उसकी तिथि क्या क्या है? उनकी तिथि दरअसल पर्व के स्नान जो होते हैं वो हमारे नागांव का, उससे हमारे नागांव का वो नहीं होता है। हाँ, तो उन पर्व की तिथि की जानकारी हम नहीं दे पाएंगे आपको। ये पर्व की तिथि की तारीख ये तय नहीं करते हैं, ये अपने नागांव की तिथि की तारीख। मैं बताऊं कि अभी यहाँ पर जो है सूर्यास्त के बाद जो है यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पे बहुत एक अच्छे ढंग से जो है आरती होती है। महाराज जी, आरती आप यहाँ पर रोज कब कब कराते हैं? शाम सवेरे होते हैं हमारे यहाँ आरती 7:30 बजे, सवेरे 7 बजे 6 बजे होता है, 5:30 बजे होता है, शाम को 7:30 बजे होता है आरती हमारी रोज। ये देखिए रोज यहाँ पर आरती होता है। एक नियम भी है यहाँ पर, मैं कैमरामैन से अपने बोलूंगा कि वो नीचे पैन करें। हम ये रस्सी एक ये बनाई गई है, ये एक बॉर्डर लाइन है जिसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं और जूते पहन के कैसे भी हम नहीं जा सकते अंदर। तब तक ये आरती संपन्न ना हो जाए तब तक कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं जा सकता है। बाबा लोग ही आरती करके बाहर आते हैं और उसके बाद ही कोई दूसरा व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सकता है। इस आरती के काफी नियम और कानून है, मतलब इतने नियम कानून कड़े यहाँ पर है। चलिए सौरभ, हमें लगातार जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से कुंभ मेले में व्यवस्था की गई है और किस तरह से नियमों का पूरी तरह से वहां पर पालन किया जाता है, किस तरह से आरती के माहौल के साथ माहौल और भी ज्यादा भक्ति में हो जाता है। बात करें आस्था के पर्व कुंभ मेले की, तो इस मेले का अपना धार्मिक विशेष महत्व है हिंदुओं में, लेकिन देश से लेकर विदेशों में इस मेले की धूम देखी जाती है और सिर्फ प्रदेशों से नहीं बल्कि विदेशों से भी यहां पर पहुंचते हैं श्रद्धालु। लेकिन इस बार इलाहाबाद कुंभ के स्नान में शंकराचार्य नहीं है, प्रशासन से नाराज हैं शंकराचार्य। जी हां, दरअसल शंकराचार्यों ने चतुष्पद की मांग की थी। इस मसले पर बात की हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने। सनातन धर्म में शंकराचार्य के महत्व को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस महाकुंभ में जब श्रद्धालुओं का रेला आ रहा है, ऐसे में शंकराचार्य कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी विडंबना है और श्रद्धालुओं में इसके लिए निराशा भी है। हम आइए जानते हैं शंकराचार्य के उत्तराधिकारी से कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। क्या शंकराचार्य जी के न आने की क्या वजह? वजह यह है कि चारों शंकराचार्यों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से मेला प्रशासन से यह अनुरोध करवाया था कि हम सबको एक स्थान पर रखा जाए, लेकिन मेला प्रशासन ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो शंकराचार्यों को लगा कि ये उचित नहीं है। एक बार तो जगह दे भी दी, दे देने के बाद फिर 3 दिन के बाद कहा कि आप यहाँ से हट जाइए, हमसे भूल हो गई कि हमने आपको जगह दे दी। तो यहाँ की स्थानीय राजनीति में पढ़ करके यहाँ के प्रशासन ने शंकराचार्यों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि शंकराचार्य तो इस मेले के सिरमौर हैं, शंकराचार्य ने ही कुंभ मेले का संगठन किया है। शंकराचार्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है इस मेले में, और करोड़ों जनता आती है तो गंगा में स्नान करके सबसे पहले वो शंकराचार्यों के दर्शन करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में उनका सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए। तो अभी तक उस सम्मान को बनाने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। ये जरूर है कि मेला प्रशासन ने एक चिट्ठी लिखी है और हमको उपलब्ध कराया है, जिसमें ये कहा है कि हम 4 शंकराचार्य को ही परंपरानुसार, अभिलेखों के अनुसार जगह दे रहे हैं और उन्हीं को सुविधा दे रहे हैं, बाकी को नहीं दे रहे हैं। तो ये तो ठीक है कि उन्होंने कहा, लेकिन शंकराचार्यों से जब यहाँ से शंकराचार्य जी आए और चले गए ये कह करके कि जब मेरा यहाँ सम्मान नहीं है तो मैं क्यों रहूं। 1942 से लगातार प्रति वर्ष वो मौनी अमावस्या पर आकर के यहाँ पर डुबकी लगाते रहे हैं, और ये इतने सालों के बाद
पहला अवसर है जब उनको यहाँ से निराश होकर के और जाना पड़ा। तो मेला प्रशासन को, राज्य की सरकार को, केंद्र की सरकार को चाहिए उनसे अनुरोध करें। ये अनुरोध अभी तक किया नहीं गया है, पहल की नहीं गई है, और इसीलिए अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि शंकराचार्य जी आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे। और फिलहाल हमारी खास पेशकश आस्था का कुंभ में इतना ही। नमस्कार। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगी समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। समाचार प्लस की खबर पर मोहर। मथुरा जाकर शहीद हेमराज के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री अखिलेश। सीएम से मुलाकात के बाद हेमराज की मां और पत्नी ने तोड़ा अनशन। शहीद के परिवार को केंद्र सरकार की ओर से मिलेगी 41 लाख रुपए की मदद। यूपी सरकार ने 25 लाख तो कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार ने किया 5 लाख रुपए देने का ऐलान। गडकरी, सुषमा और राजनाथ सिंह भी पहुंचे मथुरा। शहीद के परिवार से जताई हमदर्दी। पुंछ के चकदाबाग में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत। पाकिस्तान की बर्बरता पर भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। पाकिस्तान ने सिर काटने से किया इनकार। पाकिस्तान को सेना प्रमुख विक्रम सिंह की कड़ी चेतावनी। उकसाया तो भारत देगा कड़ा जवाब। भारतीय कमांडरों को एलओसी पर आक्रामक रहने के निर्देश। यूपी के युवा कल्याण और खेलकूद मंत्री रामकरण आर्य के ज्ञान पर हैरान हुए लोग। पूछा कहां अनशन कर रहा है शहीद हेमराज का परिवार। शव पहुंचने के बारे में भी पत्रकारों से किया सवाल। उत्तराखंड के गैरसैंण में हुआ ट्रांजिट विधानसभा का शिलान्यास। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने रखा नींव का पत्थर। आजमगढ़ में पति ने बीवी को दी बेटी पैदा करने की सजा। 7वीं बार बेटी पैदा हुई तो पत्नी को उतारा मौत के घाट। आरोपी पति फरार। कानपुर के नौबस्ता इलाके में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। और इलाहाबाद में कुंभ का पहला शाही स्नान। 60 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में लगाई डुबकी, लेकिन नहीं पहुंचा
एक भी शंकराचार्य